हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल हैव opted for computer science. This subject is going to play a very important role for making your future bright. It is not important that if you do not belong to maths, if you belong to maths, then only computer science will help you. As you can see, nowadays, everywhere, no field is left without computer. Everywhere, technology is playing its important role. So, whatever the field you are deciding for your future after class 12th, everywhere you will find computer as an important field in every subject. Here we are having a computer science syllabus of class 11th. In this table, you can see the distribution of marks for 3 units. Computer system organization carries 10 marks for theory, computational thinking and programming 45 marks, society, law and ethics 15 marks. Okay, let's have a glance of computer definition. That what is a computer? Computer is an electronic device which perform millions of instructions per second. जहाँ पर कंप्यूटर जो काम एक ह्यूमन बीइंग को काम करने में बहुत टाइम लगता है, वही कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड्स, मिनी सेकेंड्स में काम अपना कंप्लीट कर देता है। बट ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस यही है कि ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस लेवल है और कंप्यूटर के पास उसका आईक्यू लेवल 0 है। अब अगर हम बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ मुड़ेंगे। सबसे पहले अब हमको समझना होगा व्हाट इज अ प्रोग्राम। आपको मैंने अभी डेफिनेशन में समझाया कि कंप्यूटर क्या समझता है, इंस्ट्रक्शन समझता है। तो प्रोग्राम भी क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिन्हें वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है और काम हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज हमने 10th क्लास में 9th क्लास में देखा था कि हमने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो हमने उसमें जो भी 10 लाइन का कोड है, 5 लाइन का कोड है, वहां पे हमने इंस्ट्रक्शन लिखी। फिर क्या करा, कंप्यूटर ने उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करी और उसका हमें आउटपुट ला के दिया। इन द सेम वे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ओके, जब हम बात करें टू राइट प्रोग्राम्स एंड एग्जीक्यूट द टास्क, यूजर्स आर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली, इफ यू आर मूविंग फॉर मेकिंग एनी सॉफ्टवेयर, है ना, कोई भी एप्लीकेशन आपको बनाना है, जो भी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें, वेब डेवलपमेंट की बात करें, वहां पर सारी जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करके कोई भी टास्क को कंप्यूटर उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है और हमारा काम इजी कर देता है। और आपको एक चीज समझना होगा, मैंने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर केवल और केवल एक ही भाषा समझता है, वो है 0 और 1 की भाषा। अब आप बोलेंगे 0 और 1 की भाषा मतलब हम तो जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे हमारा इंग्लिश में कोड होगा। देन बच्चों, ये चीज समझो कि कंप्यूटर फाइनली एट डेस्टिनेशन उसका क्या है, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा वो और कोई लैंग्वेज में बात नहीं करता। उसे जो समझ में आती है वो यही लैंग्वेज है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। अब बात ये है कि बाइनरी लैंग्वेज हर ह्यूमन बीइंग को समझना, उसको बनाना, इंस्ट्रक्शन देना, इट्स नॉट सो इजी। 0 और 1 लैंग्वेज पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पे मूव हुए। अभी हम आगे पीपीटी में देखते हैं क्या डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज एंड it is very difficult for we people, for normal human being, to interact with computer in binary language. Because of this problem, we are switching towards the high level programming language. Okay, अब जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर हमेशा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके ही बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर जब भी कोई एक स्टूडेंट या कोई यूजर अगर उसका करियर बनाना चाहता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत जरूरी होता है। अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है तो उसके लिए
कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ काम करना, कोई भी फील्ड में काम करना बहुत इजी हो जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हाई लेवल और लो लेवल क्या है, लेट्स सी। हाई लेवल मतलब अगर हम प्रीवियस देखते हैं पहले लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 और 1 लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी क्या होती है, यूज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज का ही यूज करती है, उसमें कुछ थोड़ा सा उसको इजी कर देती है बस, बाकी लगभग सेम रहती है। नाउ नेक्स्ट विल सी व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, आप देख पा रहे हैं इस फिगर में कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज किया जाता है और अल्टीमेटली मशीन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। अब इस तरीके से एक यूजर को बोला जाए कि आप 0 और 1 के बीच में इंस्ट्रक्शन लिखो, कोई दो नंबर को ऐड करना, तो आप सभी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत टफ होगा कि हम 0 और 1 लैंग्वेज का यूज करके एक कोई भी प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, और इसमें 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट नहीं यूज होता है। ठीक है, ये पोर्टेबल नहीं रहता है, जिस मशीन का कोड रहता है वो वहीं पर अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर मशीन लेवल पे, मशीन लैंग्वेज पे काम करना क्या होता है, वेरी टफ हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है। मतलब उसमें हम देखेंगे सेम, थोड़ा सा मतलब ये चेंजेस किया गया है कि यहाँ पे थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स का यूज करके हमने कमांड्स दे दिए और रजिस्टर पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कहीं मतलब कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के टाइम पे डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए वहां पर यूज करी जाती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इंटेल, एप्पल, ठीक है, कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी असेंबली लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट विल सी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहां पर आपने क्या देखा था, कोई मतलब हम इंस्ट्रक्शंस देते थे, हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम उस अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देते थे और एग्जीक्यूट करके क्या होता था, आउटपुट आता था। इन द सेम वे हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न करके, समझ के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे कि अभी बात करें, अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन को भी समझना बहुत इजी होगा, क्योंकि वहां पर हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज का यूज करा गया है ना। यहाँ पर 0 और 1 पे काम नहीं करा गया है, जिस चीज को ह्यूमन समझ सकता है उस चीज को एज ए इंटरफेस लिया गया है और उसी के थ्रू प्रोग्रामिंग करी गई है, उसी के थ्रू प्रोग्राम्स डेवलप करे गए। तो ये हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज को समझना, हमारे जैसे यूजर्स को, नॉर्मल यूजर्स को हाई लेवल लैंग्वेज क्या कर सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज को सीख सकता है, समझ सकता है और सीखकर कोई भी प्रोजेक्ट बना सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी आपको ये चीज, ये पार्ट अभी आपको क्लियर नहीं होगा, बट स्टिल आप ये चीज समझिए कि हाई लेवल लैंग्वेज भी दो टाइप की होती है, प्रोसीजरल होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है ना। प्रोसीजरल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और यहाँ पर कम फैसिलिटीज होती हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा सिक्योर होता है और हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोड लेंदी होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा प्रोग्राम स्मॉल हो जाता है और उसको हम रीयूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हमने जब C++ के साथ में काम किया था तो वहां पर हमने देखा था कि जो कंपाइलर है क्या होता है, कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है, अभी हमने जो भी कोड लिखा है उसको पूरा कंपाइल करने के बाद हमने कंट्रोल F9 से हम पूरा प्रोग्राम बनाते थे और कंट्रोल F9 से कंपाइल करके और ऑल्ट F9 का यूज करके हम क्या करते, कंपाइल करके प्रोग्राम को रन कराते थे। ठीक है, बट वो C++ का केस था। अगर अब इंटरप्रेटर की बात करेंगे तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि वहां पर हमने कंपाइलर ना यूज करके क्या यूज करा है, इंटरप्रेटर यूज करा है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है कि कंपाइलर
पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करके रन करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को. So these are the basic differences between compiler and interpreter. आगे हम और देखेंगे इसके और differences. अभी आपको basic चीज बता दी. Next, अब what is Python? Python is an object-oriented high-level programming language which was developed by Guido van Rossum at National Research Institute for Mathematics, Netherlands. ठीक है. In the year 1989 के approx ये Python language को develop करना start किया था and in the year 1991 it was come into being. Python को पहले वो popular language नहीं थी, है ना. 1995 के approx जावा लैंग्वेज इवॉल्व हुई. सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ने उसको लेकर आया. वो इसलिए इतना फेमस हुआ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको यूज किया था, इम्प्लीमेंट किया था. बट इफ वी टॉक अबाउट पाइथन, पाइथन पॉपुलर कब हुई? 2006 के अराउंड पाइथन का पॉपुलरिटी बढ़ गई क्योंकि उसे गूगल ने अपना लिया था. जैसे ही उसे गूगल ने यूज करना स्टार्ट किया, पाइथन की पॉपुलरिटी बहुत बढ़ती गई. और अब वो किसने बनाया था? पाइथन का डेवलपर क्रिएटर भगवान है गाइडो वैन रॉसम. पाइथन को कौन यूज कर रहा है? यूट्यूब, इंस्टा, गूगल, है ना, पिन इंटरेस्ट. दिस ऑल आर द पॉपुलर एप्लीकेशंस व्हिच आर यूजिंग पाइथन एज अ टूल फॉर डेवलपिंग देयर वेब डेवलपमेंट सीरीज. नेक्स्ट we'll see how to install Python. Python.org. This is an official website for downloading Python. From here it is an interface of Python official website. From this we can see downloads but tab. Downloads tab को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको विंडोज का ऑप्शन आएगा. हमें इन जनरल डाउनलोड्स जो करना हो सभी के सिस्टम पे मेनली विंडोज रहता है. तो हम लेटेस्ट रिलीज उसको डाउनलोड करेंगे Python 3.8.3. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे. यहाँ क्लिक करने के बाद में डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे. इसकी exe फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही है. इसे हम शो इन फोल्डर करते हैं. आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड हो रहा है. चलिए इसे ओपन करते हैं. आफ्टर दैट इसका सेटअप इंस्टॉल हमने डाउनलोड कर लिया है. अब हम इसको इंस्टॉलेशन पे जाएंगे. इसका सेटअप को जब हमने डाउनलोड कर लिया है, नाउ विल क्लिक ऑन दिस सेटअप. डबल क्लिक करेंगे. डबल क्लिक करने के बाद में विल क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ. इट विल बी आस्किंग फॉर द परमिशन. विल क्लिक on yes. This is the setup progress which is going on. Complete installation will take few minutes. Students, you are required to install the latest version. The Python versions are released and are get updated time to time. It is not fixed that will work always on 3.8.3. It may change in future. It depends कि हम कौन सा करंट में हमें जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमें इंस्टॉल करना है. लेटेस्ट वर्जन से मतलब है कि नए नए फीचर्स. यहाँ पर नए नए फीचर्स जितनी बार भी नया वर्जन आता है नए फीचर्स उसके साथ ऐड ऑन होते जाते हैं. So you can see the setup progress is completing. Now we'll click on close button. From here start. I'll type IDLE. See, this you can see here, Python IDLE. This is the interface of Python shell. From here you can give commands. This is the interface where you are going to do programming, like if I'm writing 5 plus 3, it will give the answer 8. If I'm writing in this manner,
A equals to 5, B equals to 5, A plus B, the answer is 10. This is the simplest way to do programming. In this manner, we can write our instructions here. This is the interface of shell. शेल में हम अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. लेटर ऑन जब हम आगे देखेंगे तब हम फाइल में जाकर देखेंगे कि न्यू फाइल पे जाके हम हमारे प्रोग्राम्स को आगे फ्यूचर यूज के लिए कैसे उसको सेव कर सकते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड व्हाट इज द इंटरफेस ऑफ पाइथन. थैंक यू.